इस पर। तो ये हमारा धारा लूप है, और धारा लूप में धारा कैसे बह रही है तो ये बताया था, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला पार्ट है। तो अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला धारा ऐसे बह रही है। बाहर वाले पार्ट पर देखो धारा किधर आ रही है, नीचे। तो ये धारा की दिशा है, करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे करंट चल रही है, ये दिशा है धारा की, ये इसकी अक्ष है। और इस अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसकी जो ये परिधि है, उस परिधि को हम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। तो एक टुकड़ा सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं, इस जगह पर एक टुकड़ा मान लेते हैं, छोटा सा अल्पांश जिसको कहा जाता है। एक छोटा सा अल्पांश हमने यहां पर माना, और इस अल्पांश को कोई नाम दे दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया? ये अल्पांश हमने मान लिया AB। क्योंकि धारा ऐसे चल रही है तो पक्का यहाँ पर अगर अल्पांश को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो डीएल ऐसे दिखाया जाता है। बताया था धारा की दिशा में डीएल दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डीएल को दिखाएं, एक बार सिंबल में देखें तो डीएल ऐसे दिखेगा, ये डीएल दिखेगा, ये डायरेक्शन है डीएल, ऐसे डीएल। धारा ऐसे चल रही है तो डीएल ऐसे दिखेगा, यहाँ पे डीएल। इस डीएल को माना है, और डीएल की याद करो बायो-सेवर्ट के नियम, अल्पांश की बिंदु P से जो दूरी होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? आर। किसकी दूरी होती थी? अल्पांश से P। तो अल्पांश से बिंदु P की दूरी हुई R, और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दे तो ये दिख रहा है कि R बराबर क्या होगा? √r² प्लस x²। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? चलिए पहले भी इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं। अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालते हैं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पहले अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर दिखाते हैं। और वो आपने पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम, dV μ0/4 I बोलो dl sin थीटा अपॉन, ये तो पढ़ा। ठीक, अब सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है। ये तो साइन थीटा है, वो थीटा वास्तव में 90 है। क्यों 90 है बता रहे हैं, पहले इतनी बात तो पूरा लगा देते हैं, यहाँ पर फिर बताते हैं ये 90। तो I dl/r², और ये है dV, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सवाल आ रहा है ये थीटा 90 क्या है? ये थीटा होता किसके बीच का कोण है? बायो-सेवर्ट का नियम अगर याद हो तो ये डीएल होता था, याद है?